हेलो एवरीवन। आज काफ़ी दिन बाद मिल रहे हैं वीडियो पे। काम था, मैंने पहले लास्ट वीडियो में भी बताया था कि इस बार का जो वीडियो रहेगा बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। थोड़ा सा टाइम लेगा, बट बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है इस बार का। तो जैसे कि स्क्रीन पे देख रहे हो, ट्रायल्स ऑफ होम्योपैथिक रेमेडी, तो इससे पता चल रहा है कि आज का जो कंटेंट है, आज का ये जो वीडियो है वो किस पे रहेगा। ट्रायल्स होम्योपैथी में, ट्रायल्स वैसे काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। काफ़ी मेडिसिन को रिलेट करके होम्योपैथी मेडिसिन को देखो, याद तो कर सकते हो, समझ लो। बेस्ट ऑप्शन है या तो समझ जाओ, और समझने के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है मेडिसिन को कंपेयर करके समझो। और जितना मेडिसिन को कंपेयर करके समझोगे उतना इजी है। और अब ट्रायोज में देखो, 3 मेडिसिन को तुम एक साथ कंपैरिजन करोगे। अब जितना तुम कंपैरिजन करोगे उतना तुम्हारे लिए बेटरमेंट है, क्योंकि जितना भी तुम कंपैरिजन किए रहोगे उतने तुम मेडिसिन को अच्छे से याद कर पाओगे। ठीक है, तो फिर शुरू करते हैं। ट्रायल्स ऑफ होम्योपैथिक रेमेडी। सबसे पहला, फियर ऑफ डेथ। सिर्फ ट्रायल्स में ये नहीं इंपॉर्टेंट है कि मतलब क्या नाम है। जैसे कि मान लो मैं अभी लिख दिया यहाँ पे, फियर ऑफ डेथ में कौन सी आएगी। फियर ऑफ डेथ में आएगी एकोनाइट। कौन सी? एकोनाइट आएगी। दूसरी आएगी आर्सेनिक, और तीसरी आएगी जेलसीमियम। ठीक है, ये 3 है फियर ऑफ डेथ में। अब मोस्टली तो काफ़ी जगह पे ये मिल जाएगा कि ये 3 मेडिसिन है फियर ऑफ डेथ में। ठीक है, ट्रायोज ऑफ बोल सकते हैं, ट्रायोज। लेकिन कोई पूछ ले तीनों में डिफरेंस क्या है, मतलब क्या ऐसा पॉइंट है जिसको हम इसको ट्रायोज में डालें। क्या तीनों सेम ही है? नहीं, तीनों सेम नहीं है। सब में अलग अलग डेथ, अलग अलग चीज़ें हैं। जैसे इसमें फियर ऑफ डेथ है, कैसा? कैन प्रिडिक्ट टाइम। ये कैसा है कि ये जो है अपना डेथ का टाइम प्रिडिक्ट कर सकता है। ठीक है, ये एकदम बता देगा कि मतलब ये जिससे इसकी तबीयत खराब है या कुछ भी इसको प्रॉब्लम है, तो ये बोल देगा आज शाम को 6 बजे मैं मर जाऊंगा। ये उसका अपनी डेथ का टाइम प्रिडिक्ट करता है। ऐसा होता नहीं है, बट वो उसको ऐसा लगता है कि इस टाइम पे मेरे को मेरा डेथ हो जाएगा। ठीक है, इसमें कैसा है कि ट्रीटमेंट और मेडिसिन इज गोइंग टू डाई। अब इसमें कैसा हो रहा है कि ये जो पर्सन है, ये ऐसा सोच रहा है कि अगर मैं ठीक से मेडिसिन अगर मैं ठीक से मेडिसिन और ट्रीटमेंट किया जाएगा तो मैं बच जाऊंगा। इसकी वजह से क्या करेगा वो, देयरफॉर वो तुरंत इमीडिएट डॉक्टर को कॉल करेगा। क्या? इमीडिएट डॉक्टर को कॉल करेगा, बुलाएगा कि मतलब फटाफट डॉक्टर आ जाए तो मैं बच जाऊंगा। ठीक है, आर्सेनिक में भी ये, बट उसमें कैसा है कि दैट इसमें वो टाइम प्रिडिक्ट नहीं करता है। ठीक है, वो प्रिडिक्ट टाइम नहीं करता, बट इसमें कैसा है कि वो ये जो डिजीज है उसको हुई रहती है, उसको पता है फेटल है, अब ये बच ही नहीं पाएगा। ठीक है, ये पूरा मतलब जान गया कि अब मैं बच नहीं पाऊंगा, मैं मेरी जान चली जाएगी, वो ये ऐसा सोचता है। तो इसलिए ना वो डॉक्टर, वो पहले से सोच चुका है ना कोई मेडिसिन से ना कोई डॉक्टर से मैं बच पाऊंगा। तो फाइनली ना डॉक्टर को बुलाता है ना मेडिसिन लेना चाहता है। मतलब कोई उसको इंटरेस्ट ही नहीं रहता, वो जान ही जाता है कि नहीं मैं अब तो मर ही जाऊंगा, अब क्या ही मतलब। लेकिन अपना टाइम प्रिडिक्ट नहीं करता। ठीक है, उसको पता ही नहीं है, मतलब ये सिम्टम नहीं है उसमें कि मतलब वो अपने टाइम प्रिडिक्ट कर सके। ठीक है, ये इसी में ही है, एकोनाइट में। दूसरा, थर्ड लास्ट क्या है? फियर ऑफ डेथ।
इसमें तो है, बट कैसा है कि लैक ऑफ करेज है टू डाई। ठीक है, ये हुए ट्रायल्स। अब जैसे कि फियर ऑफ डेथ में मतलब हमें कंटेंट तो मिल जाएगा कहीं पर भी, लेकिन ये डिफरेंस हमें पता होना चाहिए। ठीक है, जिससे हम, जैसे कि कभी भी एकोनाइट शुरू किया तो हमें पता रहे ट्रायल फियर ऑफ डेथ के ट्रायल्स में है, लेकिन क्या क्या सिम्टम्स हैं, क्या क्या पॉइंट हैं उसके, तो वो पता रहेंगे, तो जिससे हमें मेडिसिन जब भी हम पढ़ेंगे तो काफ़ी ईजी हो जाएगा हमारे लिए। ठीक है, डेलीरियम। ठीक है, बेलेडोना, हाइपोथैलेमस, ठीक है, और ये स्टोमिनियम। ठीक है, ये 3 डेलीरियम के ट्रायल्स हैं। ठीक है, अब इसमें क्या क्या डिफ्रेंशिएटिंग पॉइंट है, कैसा है याद रखना है हमें कि इसमें फेस कैसा है, इसमें पेल, पेल फेस, कंजेशन, कंजेशन देखने को मिले इसमें। ठीक है, कंजक्टाइवा। ठीक है, कंजेशन ऑफ फेस, पेल फेस, ये सब चीज़ें इसमें हमें बेलाडोना में देखने को मिलेगी। ठीक है, अब आते हैं हाइपोथैलेमस। इसमें कैसा है कि ज़्यादा इंटेंस नहीं है कंजेशन। नॉन इंटेंस कंजेशन, लेग कांस्टेंट, सेरिब्रल कंजेशन। ठीक है, और अगर हम बात करें इसके कंजेशन है इसमें भी। ठीक है, कंजेशन इज मोर देन हाइपोथैलेमस, बट लेस देन बेलाडोना। इसमें सबसे ज़्यादा कंजेशन बेलाडोना में देखना मिलता है, डेलीरियम में सबसे ज़्यादा कंजेशन बेलाडोना में, और उसके बाद हाइपोथैलेमस। ठीक, उसके बाद स्ट्रोमियम और हाइपोथैलेमस। ठीक है, स्ट्रोमियम का कंजेशन हाइपोथैलेमस से ज़्यादा है, और लेकिन बेलाडोना से कम है। ठीक है, नो इन्फ्लामेशन, स्ट्रोमियम, लेकिन हमें किसमें देखने को मिलेगा, बेलाडोना में थोड़ा सा इन्फ्लामेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, ठीक है, अब बात करते हैं थर्ड ट्रायो की।
ठीक है। रेस्टॉक्स, आर्सेनिक और एकोनाइट। ठीक है। अब ये तीनों में क्या क्या डिफरेंस है ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है। अगर अब हम लोग बात करते हैं एकोनाइट की, एकोनाइट में क्या है, मेंटली, मेंटली स्ट्रांग, ठीक है, मेंटली ठीक है, बट क्या है, फिजिकली फिजिकली बहुत ज़्यादा ताकतवर है वो, ठीक है, स्ट्रांग है, तो कांट रिमेन इन वन पोजिशन। इधर से उधर दौड़ना फिजिकली, वो मेंटली तो मेंटली उसको आराम है, लेकिन फिजिकली वो रेस्टलेसनेस नहीं है। ठीक है, उसको दौड़ना ही रहता है, इधर से उधर जाना ही रहेगा। ठीक है, मेंटली। अब आर्सेनिक की अगर बात करें, वो फिजिकली वीक है, वीक, बट मेंटली रेस्टलेसनेस। ठीक है। अब इसमें क्या है, रेस्ट ऑफ, देखो इसमें मेंटली आराम है, फिजिकली रेस्टलेसनेस, इसमें फिजिकली वीक और मेंटली रेस्टलेसनेस, इसमें दोनों है, बोथ फिजिकली एंड मेंटली। डन, याद रहेगा। अब हम बात करें फोर्थ, बर्निंग। ये these are the trials of burning. डन, खाली हमें नाम से तो याद रखना नहीं है, हमें डिफरेंस पता होना चाहिए क्या क्या, क्योंकि इतना याद रखो। अभी देखो, जैसे अभी देखो, आर्सेनिक बर्निंग में ट्रायल्स में है, दूसरा रेस्टलेसनेस के ट्रायल्स में है, ठीक है, और तीसरा फियर ऑफ डेथ। जस्ट इमेजिन करो अगर ये तीन ट्रायल्स तुम याद रख रहे हो, तो आर्सेनिक के तीन सिम्टम याद हो गए। ठीक है, तीन सिम्टम आर्सेनिक के हमें याद हो गए, जो पिक्यूलर रहेंगे। कैसे, वो पिक्यूलर सिम्टम्स हैं जितने भी हम बात कर रहे हैं, ये आर्सेनिक के पिक्यूलर सिम्टम में आते हैं। डन यहाँ तक। अब अगर हम लोग शुरू करें, इसके जो डिफरेंशिएटिंग पॉइंट्स हैं, कैसा है, आर्सेनिक की अगर बात करते हैं, जैसे पेन इसका कैसे रिलीव होगा, ये सबसे अनकॉमन है, बाय हीट, बट एक्सेप्ट इन हेड। कैसे, ठीक है, पेन कैसे रिलीव होगा, बाय हीट, एक्सेप्ट इन हेड। ठीक है। अब इससे क्या पता चल रहा है कि अब वो बॉडी को, मतलब पेशेंट जो है, पेशेंट को कैसे रखना जाएगा। अगर बॉडी की बात करें, पेशेंट होल बॉडी जो है,
होल बॉडी को कैसे वार्म रूम में रखना चाहेगा, लेकिन हेड को है, हेड पोर्शन जो है वो रेफ्रिजरेटर या किसी ऐसी ठंडी जगह पे रखना चाहेगा, ठीक है, क्योंकि क्या है, एक्सेप्ट पूरी बॉडी हीट से आराम मिल रही है, लेकिन ये जो हेड है, हेड को एकदम ठंडी जगह चाहिए, ठीक है। तब हम इसमें क्या लिख सकते हैं कि wants the body to keep in warm room but head in रेफ्रिजरेटर, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स जितने भी मेडिसिन के हो रहे हैं यहाँ पे, ये सब उसके पिक्यूलर हैं, ठीक है। दूसरा क्या है, फॉस्फोरस, कहीं पर भी, बर्निंग एनीवेयर, एवरीवेयर, ऑल ओवर द बॉडी। बट इसमें कैसा हो रहा है, बर्निंग विदाउट राइस, टेम्परेचर के बढ़ने और कम होने से कोई इसका लेना देना नहीं है, वो बर्निंग सेंसेशन हो ही रहा है, ठीक है। लेकिन कैसे, फंक्शनल और ऑर्गेनिक चेंजेस। लास्ट, थर्ड, सल्फर। इसको ऐसा कहा गया है, बर्निंग is for sulfur and sulfur is for burning, ठीक है। ये पिकुलर है, इसके दुबे में लिखा हुआ है, और हनीमन सर ने ही लिखा बोला था ये, बर्निंग फॉर सल्फर एंड सल्फर इज फॉर बर्निंग, in this remedy burning is from the heat of bed and covering। मतलब कि सब पेशेंट जो है वो अपने आप को एकदम ओपन रखना चाहेगा, ये बर्निंग कंडीशन में एकदम ओपन रहे, जितना उसको हीट मिलेगी और कवर रहेगा उससे एग्रावेट होगा, ठीक है।